हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में आज हम मैनेजमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, यानी मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। आखिरकार मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। मैनेजमेंट जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मैनेज प्लस मैन, जिसमें मैनेज का मतलब और मैन का मतलब यहां पर हमें गिवन है। मैनेज मीन्स टेकिंग चार्ज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट, कंट्रोल एंड डायरेक्ट। मैनेज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किस चीज की? कंडक्ट करने की, किसी चीज को कंट्रोल करने की, किसी को गाइड करने की, किसी को डायरेक्ट करने की। और मैन का मतलब क्या होता है? वर्कर्स, पीपल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और एंटरप्राइज। मैनेज मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द मैनेजर टू कंडक्ट, कंट्रोल, डायरेक्ट एंड गाइड वर्कर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। मैनेजमेंट जो कि 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें मैनेज का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मैनेजर के द्वारा, किस चीज की? कंडक्ट करने की, कंट्रोल करने की, डायरेक्ट करने की, इंस्ट्रक्ट करने की, गाइड करने की। किसको? वर्कर्स को। कौन से वर्कर? ऑफ एन एंटरप्राइज। हेंस मैनेजमेंट मीन्स टेकिंग चार्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट, कंट्रोल, डायरेक्ट, गाइड, इंस्ट्रक्ट पीपल ऑफ एन एंटरप्राइज टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देम। मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स के थ्रू वर्क को कंप्लीट करवाएंगे, वर्क को कंडक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क को कंप्लीट करवाया जा सके। क्योंकि मैनेजर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपने वर्कर्स के थ्रू वर्क को कंप्लीट करवाना। मैनेजर, वर्कर और उनके बीच में क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजर के द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जिसके थ्रू वो अपने वर्कर से वर्क कंप्लीट करवाता है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, मैनेज प्लस मैन। बट मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पीपल। मैनेजमेंट जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम मैनेजमेंट, मैनेज प्लस मैन बोलते हैं। लेकिन इन टूडेज वर्ल्ड मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द पीपल, इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? वर्क कैसे कंप्लीट किया जाएगा, टास्क कैसे कंप्लीट किया जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स व्हाट? मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स मतलब वर्कर्स के थ्रू कैसे वर्क कंप्लीट करवाया जाएगा। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मीन्स प्रोसेस, स्टेप्स, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेज करना किसको? वर्क को, यानी टास्क को। मैनेज करना
ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को, मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स को, प्रोसीजर्स को। सो मैनेजमेंट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट आखिरकार है क्या। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स in effective and efficient manner to achieve the goals of an organization of an enterprise। यानी मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, ये एक कला है, किसकी? मैनेजर की। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू मैनेजर वर्कर्स के थ्रू पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करवाता है। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाता है। इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क्स को दूसरे वर्कर्स के थ्रू कंप्लीट करवाता है। टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जा सके। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर to achieve the goals of the organization। So management एक कला है मैनेजर की, जिसके थ्रू वो अपने वर्कर से वर्क कंप्लीट करवाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव किए जा सके। अब यहाँ पर मेन फोकस है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम नहीं है, सो इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से वर्क कंप्लीट करवाना एक मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है विद इन टाइम, कंप्लीट ऑफ वर्क ऑन टाइम। सो सबसे पहले मैनेजर का मेन फोकस क्या होता है कि जो भी वर्क कंप्लीट करवाना है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए, टाइम की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और सेकंड एफिशिएंसी, दैट इज लीस्ट वेस्टेज, नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंप्लीटिंग वर्क विद लीस्ट वेस्टेज। क्योंकि अगर वेस्टेज इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। सो अब हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। काम ऐसे करवाना कि वो समय पे कंप्लीट भी हो जाए और नुकसान ज्यादा ना हो, कॉस्ट ज्यादा इंकर्ड ना हो। सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैनेजमेंट के मीनिंग में आपको जरूर स्पेसिफाई करनी है। सो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस का मतलब है विद इन टाइम और एफिशिएंसी का मतलब है विद लीस्ट वेस्टेज, नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम इन दोनों के बीच में और डिफरेंस थोड़ा देखना चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो फर्स्ट मीनिंग आप दोनों को अंडरस्टैंड कर चुके हो। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? विद इन अ टाइम। So, it refers to completing the task on time, no matter whatever the cost। Effectiveness का मतलब है कि समय पर काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, कॉस्ट ज्यादा आए चाहे कम आए, इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कॉस्ट कम आनी चाहिए, कितने समय में आप वर्क कंप्लीट करते हो ये मैटर नहीं करता। सो इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, optimum utilization of resources and cost effective manner। so efficiency का मतलब क्या है? कम से कम खर्चे पर अच्छी तरह से रिसोर्सेज को यूज करते हुए इफेक्टिव मैनर में काम करते हुए वर्क कंप्लीट करना। सो दोनों का अपना अपना फोकस है और मैनेजमेंट में ये हमें दोनों चाहिए, समय पर भी काम कंप्लीट होना चाहिए और खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ऐसे नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस हमारे पास है ऑब्जेक्टिव, यानी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
इफेक्टिवनेस की अगर बात की जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एंड रिजल्ट। ये किसी भी तरह अपना वर्क कंप्लीट करना चाहती है टाइम पर। जबकि एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम कॉस्ट पे हम अपना वर्क कंप्लीट करें। वर्क कब कंप्लीट हो ये मैटर नहीं करता, बस मैटर क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। कम खर्चे पर हमारे रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल होने चाहिए, उनकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस हमारे पास है मेन कंसिडरेशन, यानी दोनों का मेन फोकस किसके ऊपर है। इफेक्टिवनेस का मेन फोकस है डूइंग द राइट टास्क, सही वर्क करना, कंप्लीट करना ऑन टाइम। जबकि एफिशिएंसी का मेन कंसिडरेशन क्या है? डूइंग दिस टास्क इन राइट वे, सही तरीके से काम करना, रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि वो वेस्ट ना हो, उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो, उनका बेस्ट यूसेज पॉसिबल हो सके। सो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस एग्जांपल में वर्कर जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। सो कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन क्या है? 5000 यूनिट्स। सो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर मस्ट ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर को डबल शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट करना होगा, ओवर टाइम के अकॉर्डिंग। ड्यू टू पावर फेल्यूर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि पावर फेल्यूर होने के कारण वर्क जल्दी अचीव नहीं हो सकता, इसलिए उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा। द मैनेजर कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। मैनेजर जो है वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है ऑन टाइम। ऑन टाइम यानी मैनेजर जो है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है क्योंकि उसने ऑन टाइम 5000 की यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी विद इन अ ईयर, बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई, खर्चा ज्यादा हो गया, यानी कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाया। सो क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, इसका मतलब वर्कर जो है वो इफेक्टिवली तो वर्क कर रहे हैं लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। सो आइडेंटिफाई वेदर द गोल्स आर अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली और नॉट। सो इसका आंसर क्या होगा? इफेक्टिवली तो वर्क अचीव हुआ लेकिन एफिशिएंटली नहीं, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। सो चलिए ऐसे ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जांपल हमारे पास है, इसको भी रीड आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC Limited received a new order of 10,000 mobile phones to be delivered in 10 days. So 10,000 मोबाइल फोन्स की डिलीवरी जो है वो विद इन 10 डेज ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, यानी टाइम पीरियड है 10 डेज। फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। अगर 10 डेज में डिलीवरी नहीं होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा यहां पर लिखा है। To complete this production, manager planned to outsourcing the production so that order could be delivered on time. So इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि हम आउटसोर्सिंग करेंगे, यानी कुछ वर्क जो है वो बाहर से रेडीमेड रिसीव करेंगे ताकि ऑन टाइम हम अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कर पाए। यानी मैनेजर ने ऑन टाइम डिलीवरी तो कर दी, इसका मतलब मैनेजर जो है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। बट द आउटसोर्सिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ 30%। लेकिन क्योंकि हमने बाहर से काम करवाया है, रेडीमेड वर्क रिसीव किया है, इसलिए हमारी कॉस्ट 30% से इंक्रीज हो चुकी है, यानी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब मैनेजर जो है वो इफेक्टिवली तो वर्क कर रहे हैं लेकिन वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाया।
सो इसका मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक मैनेजर अपने वर्कर्स के थ्रू वर्क करवाता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जा सकें। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है करेक्टर्स, नेचर्स, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर आपको पता होना चाहिए करेक्टर, नेचर और फीचर ऑफ मैनेजमेंट वन एंड अ सेम थिंग। इसमें आपको मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि आखिरकार मैनेजमेंट है क्या। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से उसके फीचर्स पूछते हो, आप अपने फ्रेंड से करेक्टर्स पूछते हो, तो वो बताता है ना कि मैं ऑनेस्ट हूं, हार्ड वर्किंग हूं, पंक्चुअल हूं, लेजी हूं। सिमिलरली अब यहां पर आपको मैनेजमेंट के नेचर्स को बताना है कि मैनेजमेंट क्या चीज है। सो ओवरऑल मैनेजमेंट के 7 कैरेक्टर्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए। सो चलिए, फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के ऊपर ही रहता है। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जैसा फंक्शन सिर्फ इसीलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी मैनेजमेंट का मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए ही होता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एज इट इज डन टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। सो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है क्योंकि इसका मेन फोकस बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए ही होता है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म ही इसीलिए की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके बाय गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। सो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्कर्स के थ्रू वर्क कंप्लीट करवाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। सेकेंड कैरेक्टर हमारे पास है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी थिंग है जो कि पूरी यूनिवर्स में अप्लाई की जाती है। पूरी यूनिवर्स में मतलब पूरे वर्ल्ड में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे किसी दूसरी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी जगह पे बिजनेस हो, वो सब मैनेजमेंट जैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव विच मीन्स इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैनेजमेंट एक ऑल परवेसिव फंक्शन है जिसका मतलब ये पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू परफॉर्म दैट फंक्शन टू अचीव देयर गोल्स। मैनेजमेंट जैसे फंक्शन को हर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म ही इसलिए करती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। सो इट इज परफॉर्म्ड बाय प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, लार्ज एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। सो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो लार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जैसे फंक्शन को परफॉर्म करती है। इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मल्टीटास्किंग। यानी मैनेजमेंट में हम सिर्फ वर्क को नहीं मैनेज करते, मैनेजमेंट में हम वर्कर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स को, ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मल्टी डायमेंशनल मीन्स मल्टीटास्किंग। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मल्टीटास्किंग जिसमें एक नहीं बहुत सारे वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। सो मैनेजमेंट इज कंडक्टेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ वर्क,
पीपल एंड ऑपरेशन। सो मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, टास्क को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को, पीपल्स को मैनेज करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को, प्रोसीजर्स को, प्रोसेस को, स्टेप्स को मैनेज करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ फीचर, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली हमें परफॉर्म करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि आप सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज करोगे। सो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता है। जब तक आपका बिजनेस है तब तक आपको मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। आपने एक गोल सेट किया, वो गोल अचीव हो गया, उसके बाद दूसरा गोल सेट करोगे, फिर से मैनेजमेंट का प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा। सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो इट नीड्स टू बी परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली टिल द बिजनेस इज ऑपरेटिंग। ये स्टेप, ये फंक्शन, ये प्रोसेस आपको तब तक परफॉर्म करना पड़ेगा जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो ऐसे ही फिफ्थ करेक्टर हमारे पास है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब जैसे कि आपको पता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, सभी वर्कर्स का अपना गोल होता है, अपना ऑब्जेक्टिव होता है। सो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए परफॉर्म नहीं की जा सकती। मैनेजमेंट इज नॉट परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। मैनेजमेंट अकेले में परफॉर्म नहीं की जा सकती। मैनेजमेंट में हम सभी वर्कर्स को साथ लेकर चलते हैं ताकि ग्रुप गोल्स अचीव किए जा सकें, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जा सकें। सो इसका मतलब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये आइसोलेशन में, अकेले में परफॉर्म नहीं की जा सकती। सो यहां पर हमें कह रहे हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक जो बिजनेस होता है, वो बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलके बना होता है, और उन सभी इंडिविजुअल्स की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी नीड्स, वांट्स होती हैं। एंड टू अचीव द ग्रुप गोल्स वी नीड टू मैनेज ऑल ऑफ देम। और उन सभी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सभी के गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करती है सभी को मैनेज करने में। सो इसका मतलब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, विच मीन्स मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। इसका मतलब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसको अकेले में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। ऐसे ही सिक्स्थ करेक्टर हमारे पास है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मीन्स चेंजिंग फंक्शन। अब जैसे कि आपको पता ही है कि बिजनेस के सराउंडिंग्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज कर दी, नए रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए, रॉ मटेरियल महंगा हो गया या सस्ता हो गया। सो ये सारी चीजें एक बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। इन सभी इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट भी हमें चेंज करनी पड़ती है। मैनेजिंग एक्शंस भी हमें चेंज करने पड़ते हैं। मैनेजिंग डिसीजंस भी हमें चेंज करने पड़ते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, हमें मैनेजमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं, डायनामिक फंक्शन मीन्स चेंजिंग फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग फंक्शन। एज बिजनेस सराउंडिंग्स आर नॉट स्टेबल, सिमिलरली मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट अ स्टेबल और यूनिफॉर्म एक्टिविटी। अब जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस की सराउंडिंग्स स्टेबल नहीं होती, चेंजेस आते रहते हैं। उन चेंजेस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को भी अपने आप को चेंज करना ही पड़ता है। सो इसलिए मैनेजमेंट स्टेबल या यूनिफॉर्म एक्टिविटी नहीं है। देयर आर नीड्स टू टेक चेंजेस इन मैनेजमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। सो मैनेजमेंट में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। सो मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। लास्ट करेक्टर हमारे पास है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का मतलब है दैट थिंग
विच कैन नॉट बी सीन, ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंटेंजिबल है, हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और महसूस कैसे कर सकते हैं? सिंपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं, वर्कर्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब वहां पर मैनेजमेंट है। और अगर ये सब चीजें नहीं है, इसका मतलब वहां पर मैनेजमेंट नहीं है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंस को सिर्फ फील कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन ओनली बी फेल्ट। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी द सर्विसेज ऑफ अ मैनेजर, हम मैनेजर की सर्विसेज को देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। कैसे महसूस कर सकते हैं? सिंपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, कोऑर्डिनेशन है, वर्कर्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं, यानी वहां पर मैनेजमेंट है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, इन कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी which is performed to achieve the goals effectively and efficiently. It is an intangible force which is dynamic in nature and work to achieve the group goals. यानी ये जितने भी फीचर्स हमने आपको बताए, इन सबको अगर आप क्लब कर दो तो आपका मैनेजमेंट का बहुत अच्छा मीनिंग बन सकता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मैनेजमेंट के बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको जानकारी दी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में।